गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की लेसन नंबर 10 झांसी की रानी का अगला भाग। ठीक है, तो देखो हमने पिछली बार क्या देखा था कि अंग्रेज़ जो है वो आ गए थे और रानी और उसकी दोनों सहेलियां वो सब क्या हुए, शत्रु से घिर गए थे, अंग्रेज़ों से घिर गए थे। तो उसके आगे क्या होता है, रानी उसमें फंस गई थी, तो उसके आगे क्या होता है देखो हम देखते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखो अब क्या होता है कि अंग्रेज़ों से वो घिरने के बावजूद भी क्या होता है, तो भी रानी जो है मार काट करती चल जाती है और सेना को पार करके चली जाती। अब सेना को पार करके वो आगे चली तो जाती है, लेकिन सामने क्या आ जाता है, बड़ा वाला नाला आ जाता है और इसके पास में सामने संकट आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि घोड़ा नया होता है और घोड़ा जो है वो आगे जाता नहीं है, अड़ जाता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है, नाले को पार नहीं करता। और इतने में ही उसके जो अंग्रेज़ जो होते हैं वो सवार फिर वापस आ जाते हैं उसको वापस। रानी तो एक और शत्रु अंग्रेज़ों के बहुत सारे होने लगते वार पे वार, और इतने सारे वार होने लगते थे एक दूसरे पर, और घायल होकर फिर क्या हो गई, सिंहनी जो है वो गिर गई, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो घायल होकर गिर गई और वीरगति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर देखो आगे क्या होता है। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी अब जो रानी जो है वार पर वार होने लगे थे, तो रानी जो है अब क्या हो गई, स्वर्ग सिधार गई थी, यानी अब वो मर गई थी। और उसकी ये दिव्य सवारी सबको याद थी। उस मरते वक्त भी उसके चेहरे पर क्या था, तेज झलक रहा था। वह एक सच्ची अधिकारी थी और अभी उसकी उम्र कितनी सी थी, 23 की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है कितनी वीरता से लड़ रही थी। ये उसको सबको दिख रहा था कि वो कितनी वीरता से लड़ रही थी, और वो सबके मन में स्वतंत्रता का भाव जो है वो जगा गई थी। और दिखा गई पथ सबको सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, जो सीख सबको सिखानी थी कि भाई अपने राज्य पर किसी को कब्जा ना करने दो और वीरता से उसका सामना करो। और बंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखो अब ये क्या कहती है कि जाओ रानी हम याद रखेंगे तुम्हें, हम भारतवासी जो है तुम्हारा ये बलिदान हमेशा याद रखेंगे, किसी के भी दिल से ये जो है नहीं जाएगा। चाहे लोग जो है झांसी पर कब्जा कर ले या इसे मिटा दे, चाहे फांसी लगा ले, लेकिन फिर भी जो है हम हमारे दिल में जो तुम्हारा भाव है वो नहीं जाएगा। और जय हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। अगर गोली लगा के पूरे झांसी को भी मिटा दे तो भी हमारे अंदर जो है, चाहे वो झांसी को जीत ले, विजय पा ले, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर जो है वो कभी नहीं मिटेगी। तेरा स्मारक तू ही होगी, चाहे तेरा कोई स्मारक ना बनाए, चाहे तेरा कोई मंदिर ना हो यहाँ पे, फिर भी तेरी अमिट निशानी जो है वो हमारे दिल में रहेगी। बंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के प्रति इतनी सारी वीरता वगैरह दिखा रखी थी, और हम जो है रानी लक्ष्मीबाई को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है।